तो दोस्तों चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 22 में मैं मोहसिन आप सबका स्वागत करता हूं। अब लेसन नंबर 22 में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स का ये लेसन नंबर लास्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, अब इस लेसन में है क्या इन डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस भी देने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा वो बोनस है क्या, तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर आना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में बेसिकली है क्या, वीबीए कोड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वीबीए कोड के लिए। अभी तक जो हमने पिछले लेसन में सीखा है कि चैट जीपीटी की हेल्प से हम अपने एक्सेल डेटा के लिए फॉर्मूला कैसे ले सकते हैं, वो हमने सीखा है। बट मैं आपको ये बता दूं कि हम चैट जीपीटी से अपने एक्सेल डेटा के लिए वीबीए कोड भी जनरेट करके ले सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। और वीबीए कोड लिखने के लिए आपको घंटों जाते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या होने वाली है, कब चीज़ क्या अप्लाई करानी है हमको। ठीक है, तो आपको डोंट वरी अबाउट दैट। इन डिटेल्स में आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी से आप वीबीए कोड कैसे जनरेट करके ले सकते हैं अपने डेटा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बेसिकली वीबीए कोड का क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है नाउ गिव मी द वीबीए कोड, मुझको वीबीए कोड दो। नाउ गिव मी द वीबीए कोड विच विल डिस्प्ले द एम्प्लॉय लिस्ट दोज हु आर वर्किंग विद अस मोर देन 2 years एंड लिस्ट शुड बी डिस्प्ले ऑन न्यू वर्कशीट। ये इंग्लिश में था, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। काफ़ी देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप इसका वीवे कोड देखोगे ना, उसको लिखने में आपको घंटे हो जाएंगे। किस तरह से देखो, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्या। मैंने कहा कि चैट जीपीटी को मुझको ये बताना है कि नाउ गिव मी द वीवे कोड। सिंपल सेंटेंस है, मुझको एक वीवे कोड दो विच विल डिस्प्ले द एम्प्लॉय लिस्ट दोज हु आर वर्किंग विद अस मोर देन 2 years। यानी कि मुझको ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाओ, यानी कि डिस्प्ले करके दिखाओ जो हमारे पास 2 साल से काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। और आगे यहाँ पर एक और सवाल उसको बताया कि एंड और लिस्ट शुड बी होनी चाहिए, डिस्प्ले देखनी चाहिए ऑन न्यू वर्कशीट। क्लियर इतना। 2 लफ्ज़ों में सिंपल पूरे क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देता हूँ। मुझको ऐसे एम्प्लॉय की, मेरे डेटा के अंदर से ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाओ जो 2 साल से काम कर रहे हैं, और जो वो लिस्ट आनी चाहिए वो मेरी न्यू वर्कशीट के अंदर आनी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो उसके लिए क्या वीबीए कोड होगा। क्लियर इतना। क्वेश्चन आया समझ में। देखो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर को आसानी से समझ पाओगे। तो मुझको सिर्फ इतना मालूम करना है। अब वीबीए कोड का हमको पता नहीं क्या होगा। अगर आप नॉर्मली वीबीए कोड के बारे में जानते तो वेल एंड गुड, और अगर आप जानते भी हैं तो इसके बारे में अगर वीबीए कोड लिखने के लिए आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम जाने वाला। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, कंट्रोल-C बटन प्रेस करेंगे, देन गो टू योर क्रोम ब्राउज़र। हर वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर आकर के अपने क्वेश्चन को करेंगे पेस्ट। क्वेश्चन को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एरो की पे यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो एरो आइकन आता है इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी मैजिक देखना दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चैट जीपीटी आपके लिए यहाँ पर उस क्वेश्चन को रीड करेगा। रीड करने के बाद आपके लिए वीबीए कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। वाह, इट्स वर्किंग गाइस, इट्स वर्किंग। और ये प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रहा है। आप देखो ये कितना बड़ा लॉन्ग इसने यहाँ पर वीबीए कोड जनरेट करके दिया, एकदम प्रॉपर है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक क्यों नहीं है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुआ आ रहा हूँ कि जो चैट जीपीटी हमको यहाँ पर आंसर ला करके देता है वो प्रॉपर करेक्ट ला करके देता है। क्लियर गाइज ना। उससे पहले क्या है कि हमारे पास जो ये कोड आया है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कोड को कॉपी किया, गो टू योर एक्सेल डेटा, अपने एक्सेल डेटा के वीपर आएंगे, कहीं पर भी क्लिक करो XYZ। उसने क्या बताया था वहाँ पर ऑल्ट के साथ F11 बटन को यूज़ करना है, जो कि होती है शॉर्टकट कीज, वीबीए की शॉर्टकट कीज होती है। क्लियर। या अगर आपको शॉर्टकट कीज याद भी ना रहे तो मतलब चैट जीपीटी ने हमको वहाँ पर सजेस्ट करके बताया भी आप ऑल्ट प्लस F11 की का यूज़ कर सकते हो। अगर ना भी याद रहे शॉर्टकट कीज तो आपको ऊपर यहाँ पर डेवलपर टैब पे जाना है, और यहाँ पर शुरू में ही आपको ऑप्शंस मिलता है विजुअल बेसिक का। क्लियर गाइज। जो यहाँ पर वो नीचे सजेस्ट करके भी दिखाता है इसकी शॉर्टकट कीज, दिख रहे हैं आपको ये। ठीक, तो आप डेवलपर टैब पे जा सकते हो और विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तब भी वही विंडो ओपन होगी, या आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F11 की का भी यूज़ कर सकते हो।
अगर इन केस आपके सामने यहाँ पर आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब का ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको करने का किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक बटन प्रेस करना आपको और नीचे ऑप्शन मिलता है आपको कस्टमाइज रिबन। ठीक है, कस्टमाइज रिबन उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस की एक विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पर कस्टमाइज रिबन ऑप्शन पर क्लिक करना और नीचे आकर के यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपर टैब। मैं आपको ये फोकस करके दिखाता हूँ, ये क्लियर आपको ये दिख रहा है। ठीक, आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको नीचे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब शो हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो मैं डेवलपर टैब पर जाता हूँ और यहाँ से विजुअल बेसिक पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी इस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर क्या आ रहा है कुछ नहीं है। और इसके बाद में आपको करना क्या है, क्योंकि हमारी यह शीट नंबर 1 है तो हमारा जो ऑप्शन दिखाना है यानी कि ये ऑप्शन प्रोजेक्ट नंबर 1 उस पर आपको क्लिक करना है। क्लियर? प्रोजेक्ट नंबर 1 पे जैसे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंसर्ट कराना है, मॉड्यूल को, क्योंकि चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर बताया था। नहीं है याद, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जाओ क्रोम ब्राउजर पे नीचे आएंगे, समरी पे नीचे आने के बाद नीचे इसमें बताते हैं यहाँ पर देखो इंसर्ट पे जाएंगे और मॉड्यूल को यहाँ पर आपको ये ऐड कराना है, ये मॉड्यूल। तो मॉड्यूल किस तरह से ऐड कराते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर, आपको अगेन आना है और जी यहाँ पर वीबे कोड एक्सेल भी ओपन कर लेता हूँ अपनी एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पर आपको जाना है, यहाँ से आपको मॉड्यूल पे क्लिक करना है। क्लियर? जैसे मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ब्लैंक विंडो ओपन होगी और जो कोड आपने वहाँ पर कॉपी किया था यहाँ पर आकर के डायरेक्ट पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। जैसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे बस कुछ नहीं करना है। क्लियर है इतना? आप मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको आंसर चाहिए, मतलब क्या आंसर चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है इसमें से 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट वो बनाए और बनाने के बाद वो जो हमको डिस्प्ले करके दिखाए किसी दूसरी वर्कशीट में, नई वर्कशीट में हमको डिस्प्ले करके दिखाना चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे शीट नंबर 1, अभी मेरे पास जो डेटा सिर्फ शीट नंबर 1 में ही है, आगे पीछे कोई भी शीट इंसर्ट नहीं है। ये ऑटोमेटिक शीट इंसर्ट करके हमको यहाँ पर देगा। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जाएंगे और अपने कोड के अंदर कहीं पर बीच में आपको क्लिक करना है, कहीं पर भी XYZ। क्लियर? आपको कहीं पर भी क्लिक करेंगे और ये कोड को रन करने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है VBA के अंदर वो F5 शॉर्टकट कीज होती है। इज दैट क्लियर गाइस? या फिर आपको शॉर्टकट कीज याद ना रहे, देखो मैं आपको ऑप्शंस भी बता रहा हूँ और शॉर्टकट कीज भी बता रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या अप्लाई कराना है। आपको ऑप्शंस का भी पता होना चाहिए और शॉर्टकट कीज का भी पता होना चाहिए। आप कोड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करो तब भी कोड रन होगा, या फिर आप ऊपर यहाँ पर मेन्यू बार में ऊपर यहाँ पर देखा डिबग बार के नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ये। ठीक, मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन मिलता है रन सब्जेक्ट यूजर फ्रॉम F5, इसकी शॉर्टकट कीजिए, दिखा हुआ है नीचे शो करके दिखा रहा ना। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तब भी आपका कोड रन होने वाला है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क करेगा। वाह वाह गाइस, प्रॉपर तरीके से मैसेज भी दिया है चैट जीपीटी, यानी कि हमने जो कोड वहाँ पर पेस्ट किया था उसमें चैट जीपीटी ने हमको वहाँ पर एक कोड के अंदर एक मैसेज बॉक्स भी उसके अंदर इनपुट करके दिया था। क्या है इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या मैसेज यहाँ पर दिया है, फोकस करके दिखाता हूँ। एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मोर देन 2 साल से ज़्यादा, लिस्टेड ऑन द न्यू वर्कशीट, उनकी लिस्ट आ चुकी है न्यू वर्कशीट में। वाह, अमेजिंग है ना? बिल्कुल अमेजिंग है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों ये। तो ये सब चेक करने के लिए करना क्या है, मैं यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसका हमारे पास कुछ काम नहीं है। यहाँ से मैंने क्लोज किया, जैसे क्लोज करूँगा यू कैन सी गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर तरीके से यहीं पर है और इस डेटा में से फिल्टर होकर के एक न्यू वर्कशीट यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, एम्प्लॉयज मोर देन 2 ईयर्स। क्लियर? यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और यू कैन सी आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटा के अंदर से यहाँ पर डेटा फिल्टर होकर के आ चुका है प्रॉपर तरीके से। अब ये कितने एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास आया, 20 एम्प्लॉय का नहीं, यहाँ पर चेक कर लेते, जैसे कि 1 का आया, 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 9 का डेटा उसने नहीं दिखाया क्योंकि 9 का जो डेटा है अभी इसको हम चेक करेंगे वो 2 साल से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पर 11 का आया, 11 12 13 14 और जी 14 15 16 17 का यहाँ पर नहीं आया है, 18 का आया, 19 का है और 20 का है। क्लियर? यानी कि हमारे पास 17 और यहाँ पर 9 का डेटा नहीं आया, दोनों को हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम जाएंगे शीट नंबर 1 पर
और यहाँ पर हम चेक करेंगे जैसे कि 9 नंबर का जो डेटा हमारे पास ये है, और इसकी डेट चेक कर लेते हैं। ज्वाइनिंग डेट जो है वो यहाँ पर 2023 दिखा रहा है। अभी क्या चल रहा है हमारे पास 2024। तो इस एम्प्लॉय को हमारे पास वर्क करते हुए 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए, तो इसने यहाँ पर उसको स्किप कर दिया। क्लियर। और नीचे हम यहाँ पर देखेंगे 17 का जो हमारे पास डेटा है, यानी कि 17 नंबर पर जो एम्प्लॉय है जो कि मेल है, यहाँ पर इसकी भी ज्वाइनिंग डेट चेक कर लेते हैं। ये भी 2023 यहाँ पर दिखा रहा है। अभी क्या चल रहा है 2024। तो इस एम्प्लॉय को भी हमारे पास जो वर्क करते हुआ है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, तो इसने इसको भी यहाँ पर स्किप कर दिया। तो दोस्तों ये हमारे पास जो आंसर आया है डिस्प्ले होकर के न्यू वर्कशीट के अंदर एकदम प्रॉपर तरीके से आया है। जो चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर वीबीए कोड दिया है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। तो रन किस तरह से यहाँ पर करते हैं एक्सेल के अंदर वीवीओ कोड को मैंने आपको बताया। और वीवीओ कोड अगर आप ये देखो, आप ये वीवीओ कोड अगर लिखने में आप जाओगे तो घंटों आपको जाने वाला है। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर सेकंडों में वीवीओ कोड आपको जनरेट करके दिया। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल बस कॉपी करो, एक्सेल के अंदर जाओ, पेस्ट कर दो। किस तरह से पेस्ट करना है यानी कि किस तरह से यूज करना है डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। क्लियर। और आपको अगर वीवे की विंडो ना हो, शॉर्टकट की आपको याद ना हो, तो किस तरह से यहाँ से डेवलपर टैब पर जाकर के उसको अनेबल करा सकते हैं अपने। क्लियर। और वीवे कोड काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। वीवे कोड से आप दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरे एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पर आप देखें मेरे एक्सेल में ऊपर आप रिबन देखेंगे, यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज आउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर टैब। क्लियर। ये टैब जो होते हैं ना ये बाय डिफॉल्ट मिलते हैं एक्सेल के अंदर हमको। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट से जंप टू सीट, और यहाँ पर 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड। मैंने ये 2 टैब खुद से जनरेट किए वीबीए कोड की हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, इसमें है क्या, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पर जंप टू शीट पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया जंपिंग का। इसके अंदर यानी कि 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर रखे, जंप टू फर्स्ट शीट, जंप टू लास्ट शीट वगैरह, ये ऑप्शन। इनका ऑप्शंस का यूज कैसा होता है, यानी कि सपोज कर रहा हूँ जैसे कि आपकी एक वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी सीट यहाँ पर इंसर्ट है, सीट 1 2 3 4 5 100 सीट है, और आप पहली सीट पर काम कर रहे हो, आपको सडनली लास्ट सीट पर जंप करना है। तो आप यहाँ पर अगर स्क्रॉल करके करने जाएंगे तो आपकी 1-2 मिनट जाने वाली होती है, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा ट्रिक हमको पता चले कि हम उस पर क्लिक करें और जंप एकदम से हो जाए किस पर, लास्ट सीट पर। या फिर अगर आप लास्ट सीट पर काम कर रहे हो, आपको फर्स्ट सीट के ऊपर जंप होना है, तो आप किस तरह से होंगे। ये टैब मैंने जनरेट करके रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टैब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ये टैब वीवे कोड की हेल्प से किस तरह से जनरेट होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। साथ ही में यहाँ पर मैंने एक और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा, सपोज करो जैसे कि आपके पास ये डेटा है, ठीक। यहाँ पर जो ये नेम लिखे हैं, आपका बॉस आपसे ये बोले कि भाई इन सभी नेम को आपको प्रॉपर केस में मत रखो, इनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो विदाउट फॉर्मूला। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो आपका टाइम जाने वाला है। कुछ ऐसे हम आप सोचोगे सर ऐसा कुछ ट्रिक का पता चले हमको यहाँ पर कि हम बस यहाँ पर इन मतलब वर्ड को सिलेक्ट करें और एक ऑप्शन पर क्लिक करें, अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या फिर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमेंट्स करके जरूर बताना। जरूर हो सकता है दोस्तों। कैसे होगा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टैब क्रिएट करके रखा है 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट का काम 1 सेकंड में कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। आपको सर 1 सेकंड में कैसे हो जाएगा, अरे हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं, 4 वर्कबुक और 4 सिलेक्शन। इसका अंदर 3 ऑप्शन रखे हैं, इसके अंदर भी यहाँ पर 3 ऑप्शन रखे हैं। तीनों का मतलब क्या बता देता हूँ, थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा है मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन, यानी कि जितना मैं सिलेक्ट करूँ उतना ही काम होना चाहिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम मैंने लिखे हैं ये सभी नेम मेरे बस इतने ही नेम अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपर केस पे से क्लिक करूँगा। वाह, यू कैन सी, यू कैन सी, यू कैन सी। आप यहाँ पर देखेंगे यही सेम नेम जो मैंने सिलेक्शन बनाए थे वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। और वो यहाँ पर एक मैसेज भी दिखा रहा है। क्या मैसेज दिखा रहा है, धड़क देखो जरा, बूम, कन्वर्टेड ऑल टेक्स्ट कंटेंट इनटू अपर केस। वाओ, ये कह रहा है कि भाई आपने जो टेक्स्ट लग किया था वो कन्वर्ट हो चुका है कंटेंट किसके अंदर, अपर केस के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक। साथ ही में अगर आप ये कहोगे कि सर देखो इसका मतलब क्या होता है, ये सिलेक्शन मतलब जितना आप सिलेक्शन बनाओगे ये उतने ही डेटा के ऊपर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर इतना। और बोनस मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी डेटा के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताया है यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे डेटा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में एडवांस प्रोनेटिक्स ये है दोस्तों कि जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट करके यहाँ पर रखे हैं, इस भी क्वेश्चन की लिंक, ये सभी क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
आपको जनरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर? तो दोनों फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बोनस है आपके लिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है दोस्तों। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो, प्लीज़ कमेंट्स किया करो। और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स भी करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय गाइस।